शाम के चाय के साथ कुछ कुरकुरा क्रिस्पी मिल जाए तो क्या बात है। और ऐसा स्नैक जो बनाने में बहुत ही आसान हो और जिसे हम महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, तो कौन ऐसी रेसिपी को नहीं बनाना चाहेगा। इसे बस हमें एक बार बनाना है और महीनों तक शाम के स्नैक्स के लिए टेंशन फ्री हो जाना है। आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप गेहूं का आटा बोल में डाल दिया है। हम एक हेल्दी स्नैक बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने आटे का प्रयोग किया है। आप चाहो तो आप इसे मैदे से भी बना सकते हो, या फिर आप इस स्नैक्स को आधा आटा और आधा मैदा यूज़ करके भी बना सकते हो। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे बनाना चाहते हो। आटा हेल्दी ऑप्शन है, इसलिए मैंने इसे चुना है। इसमें मैंने फिर आधा टीस्पून नमक डाल दिया है और आधा टीस्पून कलौंजी डाल दी है। कलौंजी डालने के बाद मैंने इसमें 1/4 स्पून अजवाइन डाल दी है। अजवाइन को हमें थोड़ा क्रश करके डालना है। इसे बस हमें थोड़ा सा हाथों से ही क्रश कर देना है। क्रश किए हुए अजवाइन बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। इस पे अब मैंने आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है। चिली फ्लेक्स ना हो तो लाल मिर्च को भी आप कूट करके डाल सकते हैं। इस स्नैक्स को हमें खस्ता और क्रंची बनाना है, इसलिए मोइन के लिए इस ऑयल डाल दी है। इस स्नैक्स को तैयार करने के लिए हम घी का भी प्रयोग करेंगे, उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इसमें थोड़े धनिया पत्ते डाल दिए हैं। अब इस पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो तैयार कर लेना है। जो डो हम तैयार करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। इसे हमें मीडियम में रखना है। अब हमारी डो बन करके तैयार हो गई है। धनिया पत्तों और बाकी चीज़ों की वजह से इसकी लुक बहुत ही बढ़िया आ रही है। डो तो अब तैयार हो गई है। अब इसे एक प्लेट की मदद से ढक करके हमें रख देना है। तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। आज जो हम स्नैक्स तैयार करने वाले हैं ये बहुत ही परतदार स्नैक्स है। इसमें बहुत सारे लेयर्स होंगे। तो अब हम एक मिक्सचर तैयार करने वाले हैं, जिससे हम इस स्नैक्स के बहुत सारे लेयर्स बना सकेंगे, जो कि फ्राई करने के बाद बहुत ही अच्छे खिले खिले और खुले हुए नज़र आएंगे। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा बोल ले लिया है। इसमें 2 चम्मच मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है और 2 से 2.5 चम्मच घी डाल दिया है। इसे अब हमें अच्छे तरीके से मिला करके एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब मिक्सचर बन करके तैयार हो गई है। इसे ही हमें स्नैक्स तैयार करने के बीच बीच में डालना है, ताकि हमारी स्नैक्स परतदार बन सके। अब हमें डो को देखना है, जिसे हमने ढक करके रखा हुआ था। कुछ देर के बाद डो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो गई है। ये काफ़ी नरम हो गई है। इस डो से हमें छोटी छोटी लोई बना लेनी है। मैंने यहाँ पे 5 इक्वल साइज़ की लोई तैयार कर ली है। अब हमें इन लोइयों को एक एक करके बेलना है। बेल करके हमें इसे एक नॉर्मल रोटी की तरह बना लेना है। अब हमें तैयार किए हुए आटा और घी के मिक्सचर को इसमें लगाना है। मैंने चम्मच की मदद से आटे और घी के मिक्सचर को जगह जगह पे लगा दिया है और इसे उंगलियों की मदद से रोटी पे इवनली फैला दिया है। अब हमें इसे एक साइड से रोल करते हुए जाना है। दोनों हाथों की मदद से इसे दोनों साइड से रोल करते जाएं। अच्छे से टाइटली से रोल करते हुए इसे कुछ इस तरीके से बना दें। अब मैंने एक चाकू ले लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। एक पीस को बस ऊपर रहने दें और बाकी पीसेस को साइड कर दें। इसे हमें हाथों से प्रेस कर देना है और इसे फ्लैट बना देना है। हाथों से प्रेस करके बनाने से ये लेयर्स बिगड़ेंगे नहीं और बाद में तलने के वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से खुल जाएंगे। फिर इसे बेल करके एक छोटा गोल आकार दे दें। अब जो आटे और घी की मिक्सचर हमने तैयार की है, उसे हमें इसके आधे पार्ट में लगा देना है और फिर इसे मोड़ देना है। फिर इसके आधे पोर्शन में भी हमें मिक्सचर को लगाना है और फिर से इसे फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से हमें बाकी पीसेस को भी तैयार कर लेना है। पहले हाथों से प्रेस करें, फिर इसे गोल आकार दे दें और मिक्सचर को आधे पोर्शन में लगा लगा करके फोल्ड करते जाएं। आप देख सकते हैं अब मैंने सारे पीसेस को तैयार करके रख लिया है। अब हमें इन सबको फ्राई करना है। तो मैंने एक पैन गैस पर चढ़ा दिया है। तेल डाल करके तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल जब अच्छी गर्म हो जाए तो हमें इस पर स्नैक्स को डालते जाना है। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को हाई रखें और स्नैक्स को डालते जाएं और जो भी स्नैक्स हमने रेडी करके रखे हैं हमें उसे डाल देना है। जितने स्नैक्स इस पर आएंगे उतने ही डालें, उसे ज़्यादा ओवरलोड ना करें। स्नैक्स को डाल देने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर दें। इससे स्नैक्स अच्छे से पकेंगे या अंदर तक सिक जाएंगे। इसकी कलर जब हल्की चेंज होने लगे
तो इसे पलट पलट करके दोनों साइड से पकाएं और जब ये पूरे सुनहरे कलर के हो जाएंगे तो हमें इसे बाहर निकाल देना है। हम देख सकते हैं कि तलने के वक्त ही इनके लेयर्स कितने अच्छे तरीके से दिखने लगे हैं। सारी परतें इनकी खुल करके नज़र आने लगी हैं। अब ये बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो अब हमें इसे पैन से बाहर निकाल देना है। इसी तरीके से हमें बाकी स्नैक्स को भी तैयार कर लेना है। उन्हें भी हमें सुनहरे कलर होने तक फ्राई करना है और निकाल देना है। अब हमारी शाम की खास्ता क्रंची और बहुत सारी परतों वाली स्नैक्स तैयार है। इसे आप रोज़ शाम को चाय के साथ एंजॉय करें, या फिर आपको कहीं बाहर सफ़र पे जाना है तो आप इसी स्नैक्स को बना करके ले जा सकते हैं। हॉस्टल के लिए अगर बच्चों को कुछ स्नैक्स देना है तो आप इसी तरीके से बना करके दे सकते हैं। आप बस इसे एक बार बना करके रख लें और महीनों तक टेंशन फ्री हो जाए। रोज़ रोज़ अब शाम का नाश्ता बनाने की टेंशन आपको अब नहीं रहेगी, क्योंकि इन स्नैक्स को आप 1.5 से 2 महीनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में डाल करके रखें। इससे ये स्नैक्स आज आपको जैसे खास्ता और फ्रेश लग रहे हैं, वैसे ही सेम टू सेम आपको 1.5 से 2 महीनों के बाद भी फ्रेश लगेंगे। तो आप इसे एक बार घर पे ज़रूर बना करके देखें। आई होप मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल पृथ्वी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।